प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले हैं और इस वीडियो में हम एक रोचक बात सीखने वाले हैं। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए आवश्यक भी होता है कि इस प्रकार की जानकारी उनको होनी ही चाहिए। भारतीय संविधान हम सबको विदित है, भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। ये जो संविधान है, इस संविधान के अंदर क्या विशेषता हैं, कितने रूपों में है, किन किन भागों में बटा हुआ है और इनके भागों में क्या क्या उल्लेख हैं, ऐसी जानकारी हम इस आज के इस शिक्षण वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो हमारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अत्यंत और रोचक है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। क्या पढ़ेंगे? संविधान के भाग। हम एक एक भाग को ठीक से उसका उल्लेख समझेंगे। भारतीय संविधान के भाग भी कह सकते हैं इसको, या संविधान के भाग, एक ही बात है। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, तो हम सब ने कभी इसके बारे में संदर्भ में पढ़ा होगा। हमें जानकारी है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आज इस वीडियो से आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो संविधान के 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें, अपनी नोटबुक के अंदर भी इनको लिखें ताकि भविष्य में भी आपको इसकी जानकारी रहेगी। भारतीय संविधान के कितने भाग बताएं? 22 भाग हैं। हम इन 22 भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रथम भाग की बात करेंगे, भाग 1। भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 में क्या उल्लेख हैं? भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या उल्लेख हैं? तो हम सबको विदित है कि भारत जो देश है बहुत विशाल देश है और इस विशाल देश की जब निर्माण हुआ, यानी भारत देश जब आज़ाद हुआ और अनेक रियासतों में जो देश बटा हुआ था, इनका जो एकीकरण हुआ है, अर्थात राज्यों का एकीकरण जब हुआ और फिर वो देश में सम्मिलित हुए, तो वो जो भाग है वो एक है जिसके अंदर भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है और इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा हमें? तो संविधान के भाग 1 में इसका उल्लेख मिलेगा। किस में मिलेगा? भाग 1 में। समझ गए होंगे। भारत में 33 राज्य हैं। वो सब 33 राज्य जब मिले, सम्मिलित हुए और वो एक राष्ट्र का दर्जा उनको प्राप्त हुआ भारत को, उसका उल्लेख भाग 1 के अंदर है। अब हम जब बात आगे की करते हैं इसमें, तो विशेष रूप से ध्यान करना है, हमें एक अच्छे से सरल तरीके से भी समझने का प्रयत्न करना है। भारत राज्यों का संघ है, ये ध्यान में आ गया है भाग 1 में। तो भारत के अंदर क्या हो रहा है, तो हमें ध्यान में आएगा कि भारत के अंदर जनता रहती है, अर्थात नागरिक रहते हैं। क्या रहता है? एक तरफ जनता होगी, जनता रहती है और एक सरकार चलती है।
भारत राज्यों का संघ है। भारत के अंदर जनता निवास करती है, जनता रहती है और एक सरकार चलती है, इनका आपस में संबंध है। तो अब देखिए हम यहाँ से समझने का प्रयत्न करेंगे, ये एक तरीका है समझने का कि जो भाग 2 है वो जनता की तरफ है, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 ये जनता के समर्थन में है, जनता के पक्ष की बात है, इसमें उल्लेख कर रखा है, इसलिए इसको एक डिवाइड करके अपन ठीक से समझने का प्रयत्न करते हैं। तो भारत के अंदर भारत राज्यों का संघ है, इसके अंदर जनता रहती है और जब जनता रहती है तो उसको अपने देश की नागरिकता, इस नागरिकता का जो उल्लेख है वो भाग 2 में मिलेगा। किस में मिलेगा? भाग 2 में जनता की नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख। जो जनता निवास करती है वहाँ पर उन लोगों को उस देश की नागरिकता, भारत की नागरिकता मिले, इसका उल्लेख कहाँ पर किया हुआ है? भाग 2 में किया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं भाग 3 की। तो जो ये नागरिक रहते हैं, इन नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार। तो इस अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अंदर है। भाग 3 के अंदर क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 के अंदर है, संविधान के भाग 3 के अंदर। भाग 4 की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसके अंतर्गत जनता, नागरिक रहकर अपने ठीक से अधिकारों का पालन करें, वो है, उसको कहलाते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भाग 4 के अंदर किया हुआ है। किसके अंदर किया हुआ है? भाग 4 के अंदर। हमारे ध्यान में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके आगे। तो भाग 4 के अंदर ही पहला भाग ए या अ कह सकते हैं, इसमें ही नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए व्यक्ति को मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल कर्तव्य कह सकते हैं, मूल कर्तव्य जिनका निर्वहन उनको करना ही है। किसको करना है? जनता को करना है। देखिए भारत राज्यों का संघ है, भारत के अंदर जनता रहती है, इसलिए उस जनता को देश की नागरिकता मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख भाग 2 के अंदर है। भाग 3 में उन नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख है और भाग 4 के अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्व बने हैं, सिद्धांत बने हैं और उसी के अंतर्गत उन सिद्धांतों के आधार पर उनको कुछ मूल कर्तव्य दिया गया है। यानी देश में रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार मिले हैं, तो उन अधिकारों का वो पालन, उन कर्तव्यों का, उन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपने मूल कर्तव्य को निर्वाह करेंगे। इसके लिए उसका भाग 4 के अ में इसका उल्लेख मिलता है हमें। हम बात करते हैं, भाग 4 तक इधर हो गया है। भाग 5 की बात करते हैं तो हम इधर आना पड़ेगा हमें सरकार की तरफ। किस तरफ आना पड़ेगा? सरकार की तरफ। तो देखिए जो ही सरकार की तरफ आएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि सरकार में सर्वोच्च सरकार कौन सी है। तो हमारे ध्यान में आएगा कि सर्वोच्च सरकार कौन सी है? केंद्र सरकार है। क्या है? तो भाग 4 के बाद भाग 5 इधर आता है। भाग 5 से लेकर सारे इसी में है। अब आगे तो भाग 5 में सबसे बड़ी सरकार जो है वो केंद्र सरकार कौन सी है, और केंद्र सरकार के संबंध में उल्लेख जो किया गया है
वो संविधान के भाग 5 के अंदर केंद्र सरकार का उल्लेख मिलेगा। आगे बात करते हैं भाग 6 की। तो देखिए भाग 6, केंद्र सरकार के बाद कौन सी सरकारें आती हैं? तो इसके नीचे की आती है राज्य सरकारें। कौन सी आती है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के संबंध में उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 6 के अंदर। किसके अंदर किया गया है? संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारों का उल्लेख मिलेगा। हमारे क्रमशः में ध्यान में आना चाहिए और इनका क्रम भी अच्छे ढंग का है। हम समझेंगे अच्छे से, पूरे ध्यान के साथ इसको देखेंगे वीडियो को तो अच्छे से समझ में आने वाला है। सरकार की तरफ आए, भाग 5 में केंद्र सरकार है और भाग 6 के अंदर राज्य सरकार है। अब बात करते हैं हम भाग 7 की। तो देखिए विद्यार्थियों, भाग 7 है वो इस संबंध में इसको निरस्त कर दिया गया है, अभी समाप्त कर दिया गया है, इसलिए इसका हम अध्ययन नहीं करेंगे। भाग 7 का जो उल्लेख था उसको समाप्त कर दिया गया है और बाकी सारे भाग आगे से आगे हम अध्ययन करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखा है तो अच्छा है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लें